नमो भगवते वासुदेवाय। नर्मदा अध्यात्म मंच से आज हम आपको कार्तिक माह के अंतर्गत जो एकादशी, तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, इसकी कथा सुनाते हैं। और यह कथा हम आपको स्कंद पुराण से सुना रहे हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो सुनिए आप स्कंद पुराण, तुलसी विवाह और भीष्म पंचक व्रत की कथा और विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ है। देखिए, द्वापर युग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को हुआ, इसलिए ये जो नवमी आंवला नवमी मानी जाती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वान्न व्यापनी तथा परान्न व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जिसके यहाँ कन्या नहीं है, वो विशेष रूप से इस अवधि में तुलसी का विवाह करता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की विवाह की विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। ये कथा है कनक देवी की। अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। ब्रह्मा कौन कह रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। 1 तोला स्वर्ण विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराए अथवा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमा बनाए। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावे। पुनः पुरुष सूक्त के द्वारा, यानी वैदिक अथवा पौराणिक मंत्रों के द्वारा भगवान की, जैसे अपन घर में पूजन करते हैं, उस प्रकार से पंचोपचार से अथवा षोडशोपचार से पूजन करें। पहले देश काल का स्मरण करें, मतलब पूरा बताया है, पंडित से कराएंगे, आप तो सारी विधि विधान के साथ कराएंगे। वैसे ही जैसे ही विवाह होता है उसी प्रकार से संकल्प कराया जाता है, गणेश जी की पूजन होती है, पुण्यावाचन कराया जाता है और विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के पास में रखा जाता है। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करें और उसमें प्रार्थना करें। और क्या प्रार्थना करें? आवाहन करें। आगच्छो भगवान देव अर्चयास्यामि केशवा तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्वकाम प्रदो भव। अब आप हिंदी में भी से बोल सकते हैं कि हे भगवान, आइए, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। ये थोड़ी सी संक्षिप्त विधि बताइए भाई, तुलसी विवाह की विधि। किस प्रकार से आप तुलसी का विवाह अपने घर कर सकते हैं। इस प्रकार आवाहन के बाद में 3 बार अर्घ्य दें। पाद्यो विष्टर उच्चारण करें, मतलब 3 अपने हथेली में जल लेकर के पाद्योपाद्यम यानी समर्पयामी, यानी हमारा आपके हम चरण धो रहे हैं, जल स्वीकार कीजिए, ऐसा कहकर के आप उनके चरण धोएं, अर्घ्य दें। और उसके बाद में फिर स्नान कराएं, चंदन चांद कुंकुम इत्यादि से और मधुपर्क आदि से पूजन का हरिद्रा लेपन करें, थोड़ी हल्दी छोड़ दें। जैसा विवाह में होता है ना, विवाह में विधि हल्दी का बड़ा महत्व है, इसलिए लिखा है कि हरिद्रा लेपन करें। वासुदेव आपको नमस्कार है। मधुपर्क लीजिए, मधुपर्क तैयार करें, थोड़ा सा दही और मधु मिला करके मधुपर्क बनाया जाता है। उसमें थोड़ा एक बतासे रख दें और उसके बाद भगवान को अर्पित करें मधुपर्क को, और साथ साथ में हरिद्रा लेपन, हरिद्रा का चूर्ण जो है उसका घोल करके भगवान के सामने समर्पित करें। पूजन इस प्रकार से करें। अनादि मध्य निधन त्रैलोक प्रतिपालिका इमाम ग्रहण तुलसी विवाह विघ्नेश्वरा। हे महाराज, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि तुलसी को अपनी वधू के रूप में स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से पूजन करें। पूजन करने के बाद में फिर दोनों की एक साथ में, भगवान विष्णु की और भगवान तुलसी उनकी पत्नी के रूप में मान करके और तुलसी की पूजन करें। और इस प्रकार से आपको हमने ये तुलसी के विवाह की विधि बताई, किस प्रकार से तुलसी का विवाह किया जाता है। यह प्रसंग हमने आपको स्कंद पुराण से सुनाया। इसी प्रकार से अब एकादशी, भगवान को एकादशी को देव उत्थान 11 कहते हैं। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि बेर भाजी आवरे उठो देव सांवरे।
तो भगवान विष्णु को किस प्रकार से जगाएं, इसकी विधि हम आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।